सबसे बड़ा बात है कि हम लोग का पोषण चाहिए। भक्त बन गए हैं ना, अभी आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। अभी वही काम में आगे बढ़ना है, समझ रहे हैं ना आप? वही होलीनेस में आगे बढ़ना है, वही कुकिंग में आगे बढ़ना है, वो डेटी वर्शिप में आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सब बिजनेस गोलोक वृंदावन में है। साध्य साधन दोनों में कोई अंतर नहीं है। चक्रपात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सिद्धांत यही है, जैसा कोई आम होता है, आम हिंदी में आम बोलते हैं ना, मेरा हिंदी इतना स्पष्ट नहीं है तो मदद कीजिए बीच बीच में। आम बोलते हैं ना, मैंगो, आम जो कच्चा होता है ना, पका नहीं है, खट्टी होती है कि नहीं, पक जाता है। अरे वही आम है, पकने दो, वो पेड़ में रहना चाहिए, वो पकना चाहिए। जो साधन आज हम कर रहे हैं ना, वो साधन अभी दुखद होता है। चैंटिंग करना बहुत कष्ट लगता है, सेवा करना बहुत कष्ट, लेकिन वो सुखद हो जाएगा, पकने दो उनको। जब भक्त बन जाते हैं ना, अभी हमारा स्वभाव है उनको पकाना है, आम को पकाना है। इसलिए भागवत आप पढ़ते हैं, भागवत भी सुनते हैं, लेकिन आचार्य लोग का सिद्धांत क्या है हम थोड़े बहुत सुनेंगे। आप लोग भक्त लोग हैं तो इसलिए मैं सोचा कि ध्रुव महाराज की शिक्षा से कुछ बोलूँगा। ये बोलेंगे तो बहुत दिन लगेगा, 10-15 दिन लगता है ध्रुव महाराज का चरित्र, अगर आचार्य लोग की टीका को लेकर खत्म करने के लिए 2-2 घंटा बोलेंगे तो। इसी शिक्षा सब है। देखो, ध्रुव महाराज के जीवन पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग को पता था ध्रुव महाराज कौन थे? कोई कर्मी आदमी का लड़का थे क्या? पिताजी कौन थे? उत्तानपाद कौन थे? वैष्णव थे कि नहीं? उत्तानपाद वैष्णव थे। उनका गुरु कौन थे? पता नहीं आपको? नारद मुनि थे। इसीलिए तो नारद मुनि बोले कि तुम चलो, तुम्हारे पिताजी को मैं ऑर्डर दे दूंगा, आज से तुमको गोद में बैठाएगा। मैं गुरु हूं ना, तुम्हारा बाबा भी मेरा गुरु है, तुम्हारा भी मैं गुरु हूं, दोनों मेरा, बाबा और बेटा दोनों मेरा चेला है। चलो मैं तुमको पिताजी की गोद में बैठा दूंगा। देखो, इतना बड़ा महात्मा की संग करने का बाद भी एक छोटा बच्चा को सुरक्षा देने में असमर्थ है। हम हर समय बोलते हैं ना, मुझे जस्टिस चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, किसी से जस्टिस तुम मांग रहे हो? किससे जस्टिस तुम मांग रहे हो? देने वाले वही है। अरे जस्टिस नहीं, जो इनजस्टिस हो रहा है ना, ये हमारा कर्म फल है। हम दूसरे का ऊपर दोष लगते हैं, ये मेरा पिताजी का दोष है। ये संसार ऐसा है ना, सब बोलते हैं मेरे पत्नी के लिए मैं अभी मर रहा हूं, कोई बोलता है मेरे पिताजी के लिए मर, सब दूसरे को दोष देते हैं। कोई नहीं बोलता है कि मेरे लिए ये मेरा दोष है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत ध्रुव महाराज के चरित्र में देखो। प्योर वैष्णव का चेला है, नारद मुनि का चेला है। शादी कितना किए थे? 2 बार शादी ऐसा नहीं, क्षत्रिय लोग ऐसे शादी नहीं करते हैं। क्षत्रिय लोग का शादी का नियम ये होता है ना, कोई नारी उनको अप्रोच करता है ना, क्योंकि उस समय नारी लोग का संख्या ज़्यादा थे, उनको बैलेंस करने के लिए प्रभुपाद जी बोले हैं सुसाइड में क्षत्रिय ज़्यादा पत्नी ग्रहण करते, और उन लोगों का सामर्थ्य भी है, पैसा है। अभी तो एक को चलना मुश्किल है। और वो लोग बहुत बैलेंसिव है, उनका गुरु थे वो बहुत बैलेंसिव थे। फिर भी इतना बड़ा वैष्णव फैमिली में देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। ये ठाकुर जी की इच्छा थी। सूर्य जी को बाद में शादी की है। सूर्य जी को शादी करने का बाद ही गर्भवती हुए कौन? सुनीति। यही प्रॉब्लम हो, क्योंकि शास्त्र में ये नियम है ना, अगर प्रथम पत्नी, फर्स्ट वाइफ जिसको बोलते हैं ना, उनका कोई संतान नहीं होता है ना, वो नहीं होती है तो उनसे परमिशन ले लो। वो बोलती है तुम जाओ दूसरे को शादी करो, क्योंकि ये वंश में, ये राजवंश है ना, इसमें कोई राजा रहना चाहिए। एक संस्कार होता है, जन्म से एक संस्कार होता है, गुरु जी एक संस्कार देते हैं, समाज एक संस्कार देते हैं। संस्कार एक नहीं होता है, कितना संस्कार होता है। पिता माता के गर्भदान संस्कार, जैसे हमारा 10 संस्कार है। गर्भ आधान करते हैं ना, एक बच्चा पैदा करने के लिए एक संस्कार होता है। आजकल तो लोग को पता नहीं है, वो बोलते हैं ठीक है हम एंजॉय करेंगे, लड़का आ जाएगा। भाई तुम्हारा एंजॉयमेंट में जो लड़का आए हैं वो भी एंजॉय करेगा ना, तुमको भी एंजॉय करेगा। अभी तुम क्यों प्रॉब्लम हो? पहले जमाने में ऐसे नहीं थे। पहले जमाने में बहुत, हमारा पिताजी माताजी जो लोग थे ना, हम लोग को पता है
बहुत रेस्ट्रिक्शन में रहते थे हम लोग को। उस समय कुछ पता नहीं था, अब साधु बनने के बाद पता चला वो क्यों ऐसे प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग को एक कंट्रीब्यूशन चाहिए। बार बार ये चर्चा आता है कि देखो तुम ऐसे लड़का लाओ संसार को जो चाहे तुम्हारे लिए कुछ करेगा, समाज के लिए करेगा और खुद के लिए कुछ करेगा। एक अच्छा लड़का होता है ना, एक भक्त बनता है, दूसरे को कंट्रीब्यूशन में देता है, पिता माता की जिम्मेदारी लेता है। एक संस्कार होता है, गर्भधान संस्कार। भोग नहीं है, शादी करना एक भोग की बात नहीं है। ये तो हो गया आजकल जमाना, क्या कर हमारा संस्कार तो चला गया है सब। बहुत रेस्ट्रिक्शन में थे पहले जमाने में, इसलिए अच्छा लड़का पैदा होते थे। और गर्भधान संस्कार में जो लड़का पैदा होता है ना, वो तेजस्वी होते हैं।